जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जेड। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ग्रुप सी की, जिसको हम सिविलियन बोलते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके साल 2022 की नई भर्ती आ चुकी है। तो यहाँ पर इस भर्ती में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है, क्योंकि कोस्ट गार्ड की जो भर्ती होती है ना, इसमें कंपटीशन आपका बहुत ही कम होता है। और कम क्यों होता है वो सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, जो भी आपकी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी है वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जो भी जानकारी आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ऑफिशियल और बिल्कुल ऑथेंटिक बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपकी सिलेक्शन में काम आने वाली है। तो बिल्कुल हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो वैकेंसी आपकी आउट हुई है वो कहाँ पर आउट हुई हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वैकेंसी आपके आउट हुई हैं। और कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर से कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिजेस चेन्नई में वैकेंसी यहाँ पर आपके आउट हुई हैं। और किस पोस्ट की, तो यहाँ पर जो ग्रुप से आपकी सिविलियन की पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी यहाँ पर आपके आउट की गई हैं। तो चलिए, जो भी आपकी पोस्ट है वो आपकी डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपके इंजन ड्राइवर की, जिसके टोटल आपकी 8 वैकेंसी इस भर्ती में रहने वाली हैं। यह जो 8 वैकेंसी हैं, इन 8 में से यूआर की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी और आपके एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर जो पे स्केल आपका रहेगा ना इंजन ड्राइवर के लिए, वो आपका 25,500 से स्टार्टिंग होकर 81,100 तक रहने वाला है। और जितने भी इसमें आपके अलाउंस रहेंगे ना, वो आपके अलग से रखे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको C1 की पोस्ट के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि चाहे आपके इंजन ड्राइवर की पोस्ट हो या फिर इस भर्ती में जितने भी पोस्ट आपके आउट हुई हैं, उन सभी की जो पोस्टिंग रहेगी ना, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो आपका अलग अलग जगह पर रहने वाला है। जैसे कि चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, या फिर टुटीकोरिन है। जो भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो आपकी पोस्ट अलग अलग रहने वाली है, जिसकी यहाँ पर डिटेल आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो कौन सी है, वो है आपकी सारंग लश्कर की, जिसकी टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं। और इन 3 में से यूआर की 1, ओबीसी की 1 और एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ पर 3 जगह पर रहने वाली है। देन अगर बात करें, देखिएगा, जो आपके अगली पोस्ट है वो है आपकी स्टोर कीपर ग्रेड 2 की, जिसके टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं। इनमें से आपकी यूआर की 3 और ओबीसी की यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। उसी तरह से यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी, देखिएगा, मोटर ट्रांसपोर्टर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसके टोटल वैकेंसी 24 हैं। और इन 24 में से यहाँ पर आपका जो अच्छी खासी वैकेंसी है वो आपकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर में 15 वैकेंसी, AWS में 2, ओबीसी में 5, एससी में 1, एसटी में 1 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और टोटल 4 जगह पर यहाँ पर आपकी पोस्टिंग आपके ड्राइवर के लिए रखी जाएगी। ठीक है, जिनमें चेन्नई है, पुदुचेरी है, टुटीकोरिन है और आपका विशाखापट्टनम है। देन आपका जो अगली पोस्ट है वो है आपकी फायरमैन की, जिसके टोटल आपकी 6 वैकेंसी हैं। इसमें यूआर की 3, ओबीसी की 2 और एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी रखी गई है। टोटल 3 जगह पर पोस्टिंग आपकी यहाँ पर फायरमैन के लिए रखी जाएगी। देन आपके अगले पोस्ट है ICE फिटर स्किल्ड। ओके, इसके टोटल कितनी वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर 2 जगह पोस्टिंग आपकी रखी जाएगी, चेन्नई और विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है ना, उसमें आपकी देखिएगा, जो भी यहाँ पर आपकी 3 से 4 प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, मात्र वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहेगी आपके लाइफ टाइम। लेकिन इन जगह पर चेंज आपकी रह सकती है पोस्टिंग, ये बात भी आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपका जो अगली पोस्ट है वो है आपकी स्प्रे पेंटर की, 1 वैकेंसी है, वो आपके यहाँ पर यूआर कैटेगरी की रहने वाली है। देन आपकी देखिएगा, यहाँ पर आपके जो फिटर के लिए या फिर आपके टेक्नीशियन के लिए या फिर आपके मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, वो टोटल आपकी 6 हैं, जिसमें यूआर की 4, ओबीसी की यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। उसके बाद
जो आपके अगली वैकेंसी है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पर गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? वो करेंगे आप पोस्ट को सिलेक्ट करने में। जैसे कि यहाँ पर आपकी पोस्ट है वो है आपकी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और इसमें यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है ना एमटीएस है वो आपकी अलग अलग ट्रेड वाइज डिवाइड है। ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा। और कैसे है तो वो देखिए, यहाँ पर आपकी एमटीएस के जो माल्य की पोस्ट ना उसके टोटल 3 वैकेंसी हैं। एमटीएस पीएन की जो वैकेंसी है उसके टोटल आपके 10 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एसटी की 1 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद एमटीएस है दफ्तर के टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं जो कि आपकी यूआर कैटेगरी के रहने वाली हैं। वहीं बात करें आपकी एमटीएस स्वीपर के लिए कितनी वैकेंसी हैं, वो 3 है। इसमें यूआर की 1, ओबीसी की 1 और एससी की 1 वैकेंसी रहने वाली है। वहीं बात करें अगले पोस्ट की तो वो है आपकी सीट मेटल वर्कर की सेमी स्किल्ड की, इसकी 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। पोस्टिंग आपके कहाँ पर रहेगी? चेन्नई में रहेगी। वहीं बात करें अगली पोस्ट की तो वो है आपकी इलेक्ट्रिकल फिटर सेमी स्किल्ड, 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी। पोस्टिंग आपकी चेन्नई में रहेगी। देन बात करें लेबर के लिए, इसकी भी 1 वैकेंसी है यूआर की कैटेगरी की है और आपके यहाँ पर चेन्नई में पोस्टिंग रहने वाली है। और जो भी पोस्ट आपको मैंने बताई है ना, यानी कि आपकी एमटीएस की जो पोस्ट है उससे नीचे जो पोस्ट आपको मैंने बताई है उन सभी की जो सैलरी आपकी रहेगी वो 18,000 आपकी रहने वाली है। और इसमें आपके जितने अलाउंस हैं वो आपके अलग से रखे जाएंगे। और यहाँ पर ये जो पोस्ट आपको मैंने बताई थी जैसे कि ड्राइवर है, फायरमैन है, आपकी फिटर है, या फिर आपके स्प्रे पेंटर है, मैकेनिकल है, टेक्नीशियन है, इन सभी की जो सैलरी आपकी रहने वाली है स्टोर कीपर की वो आपकी 19,900 रुपये रहने वाली है। इसमें भी आपके अलाउंस आपके अलग से रखे जाएंगे। तो ये आपकी पोस्ट हैं जिनकी आपकी डिटेल आपको मैंने बता दी है विद आपकी पोस्टिंग, सैलरी और यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। अब ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर देखिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है ना ये है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन। एक आपका होता है डिटेल्ड नोटिफिकेशन और एक आपका होता है शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर इसके जो ऑफलाइन फॉर्म आपके अप्लाई होने हैं, ध्यान से सुनिए, वो आपके ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होने हैं। जो स्टार्ट कब से होंगे तो इस भर्ती के जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है ना इसके फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 22 जनवरी साल 2022 से। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 22 जनवरी साल 2022 से आपके कोस्ट गार्ड की इस वाले भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर आपकी 7 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है ना आपको फॉर्म अप्लाई करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता है। यहाँ पर इसमें जो कंपटीशन होगा ना वो कम होगा। अब इसके पॉइंट क्या क्या हैं वो सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन कम होने का आपकी फॉर्म की डेट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोस्ट गार्ड आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता। और इसमें क्या होता है कि आपके ऐसे कैंडिडेट है जिनको टाइम पर यहाँ पर इस भर्ती का पता नहीं चलता, या फिर जो फॉर्म लेट अप्लाई करते हैं उनका फॉर्म पहुँच नहीं पाता, वहाँ पर उनकी संख्या आपके फॉर्म की कम हो जाती है। और फॉर्म की संख्या कम होने की वजह से जो कंपटीशन है वो भी आपका कम बन जाता है। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है आपका ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पर जो फॉर्म आपको अप्लाई करने होते हैं वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने होते हैं। तो फॉर्म में कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होते हैं, कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट फॉर्म में कुछ आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन में दी गई होती हैं। लेकिन अगर आप उनको मिस कर देते हैं तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, जहाँ से आपके फॉर्म की संख्या कम होने की वजह से कॉम्पिटिशन आपका घट जाता है। वहीं कुछ आपके और रीज़न हैं। वो रीज़न क्या हैं? वो रीज़न है आपका एडमिट कार्ड का आना। यदि मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और बिल्कुल सही से फॉर्म आपने अप्लाई किया है, लेकिन यदि एक ही पोस्ट के फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं तो कोस्ट गार्ड जो है ना आपका एडमिट कार्ड वो भेजता है परसेंटेज बेस पर। ये आपका कन्फर्म नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए कि एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आना आपका कन्फर्म नहीं है, कोई आपका पक्का नहीं है। लेकिन अगर एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म आपके ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं वहाँ पर आपका ये केस बन जाता है कि आपके एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आपके भेजे जाएँ। तो ये भी आपका रीज़न है कंपटीशन के कम बनने का। तो यहाँ पर ये कुछ जानकारी है आपके भर्ती के बारे में। अब देखिएगा ये जो आपके फॉर्म है ना
मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म अपना अप्लाई करने वाले हैं तो इस भर्ती की जो आपकी पूरी जानकारी वो आपको हम बताने वाले हैं 22 तारीख को। जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, जो पूरा फॉर्म है आपको फिल करके दिखाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ आपको लगानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, किस पोस्ट का फॉर्म आपको कहाँ पर भेजना है, वो सारी बातें आपको अलग से वीडियो में हमें बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो फॉर्म आपको भेजना है वो एक बात याद रखिएगा कि आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट है, ना तो आपको रजिस्ट्री करानी है, ना आपको स्पीड पोस्ट करानी है। बस आपको यहाँ पर साधारण डाक से फॉर्म अपना भेजना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपका ये नोटिफिकेशन है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका, जो कि आपको हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं आपकी इन सभी पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वो सुनिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक तो आपकी एमटीएस की पोस्ट, जो भी पोस्ट आपकी मैंने बताई हैं, जैसे कि पीएन की, माली की, दफ्तर की, स्वीपर की, तो इनका जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र आपकी रहने वाली है 10वीं पास है। कौन सी क्वालिफिकेशन? आपकी एमटीएस की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो लेबर है, इन सभी क्वालिफिकेशन भी कितनी रहने वाली है आपकी? मात्र 10वीं पास है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी पोस्ट हैं, जैसे कि इंजन ड्राइवर की, तो इंजन ड्राइवर के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए? यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास है इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके। देन बात करें आपके सारंग लश्कर के लिए, तो इसमें भी आपको सबसे पहले 10वीं पास है, प्लस में आपके पास है सारंग लश्कर का या तो एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास सारंग लश्कर की सर्टिफिकेट हो। वहीं बात करें आपके अगली पोस्ट के लिए, तो वो है आपके स्टोर कीपर है ग्रेड सेकंड की। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर 10वीं पास है, प्लस में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास मिनिमम आपके पास है 1 साल का जो है एक्सपीरियंस हो। ओके। वहीं बात करें फायरमैन के लिए, तो आपको मात्र 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने पर आप लोग फायरमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर अगले पोस्ट, जैसे कि आपकी फिटर की है, या फिर स्प्रे पेंटर की है, या फिर आपकी टेक्नीशियन की, मैकेनिकल की, या फिर जो आपके अगले पोस्ट हैं सीट मेटल वर्कर की, इन सभी में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके 10वीं पास है, प्लस में आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट अगर है, तो यहाँ पर आप सभी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो ये थी जानकारी आपकी इस भर्ती के बारे में। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट देखिएगा। आपका जो ड्राइवर की पोस्ट है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 से 27 साल, और ड्राइवर के लिए आपके पास है 10th प्लस में आपके पास है HMV होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास है होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो MTS की पोस्ट है इनकी एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 25 साल। इसके अलावा जो फायरमैन की पोस्ट है इसकी भी एज लिमिट 18 से 25 साल रहने वाली है, और इसके अलावा जो आपके अदर पोस्ट है इनकी एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 27 साल, और इनमें OBC को एज में 3 साल की छूट, SC ST को एज में 5 साल की छूट यहाँ पर भर्ती में मिलने वाली है। तो ये जो जानकारी है आपको मैंने बता दी है। और यहाँ पर इस भर्ती का प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ कि इस भर्ती का जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है ना वो आपको जल्दी ही साइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको नोटिफिकेशन भी साइट पर आ जाएगा। शायद जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक भी आपको नोटिफिकेशन साइट पर आ सकता है। ये सिर्फ आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आपको हमने दिखा दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आपका साइट पर जल्दी ही आने वाला है, वो किसी भी टाइम में आ सकता है। वहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एज लिमिट है, वो आपको अच्छे तरीके से आपके पोस्ट वाइज बता दी जाएगी, और वो कोई नहीं बल्कि आपको हम खुद बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ये थी जानकारी। उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।